गुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमारे श्रीमद् भागवत क्लास में हम भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन कंटिन्यू कर रहे हैं। कल के दिन हमने बहुत सारे भगवान के बाल लीला का वर्णन सुना और ये वो सब लीला है जब श्री कृष्ण जो है वो अभी तक गैया चराने नहीं जाते थे। वे घर या घर के आसपास ही उनकी लीला हुआ करती थी। तो आज का भी वही विषय है, अभी वही विषय को हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान के अभी दामोदर लीला के बारे में सुनाएंगे। तो ये जो दामोदर लीला है ये हमने कई बार सुनी है और साथ ही साथ इस दामोदर लीला पे कई आचार्यों ने बहुत बड़े बड़े टिप्पणी भी लिखी है। तो ये सारे जो क्रियाकलाप है भगवान के, इसके ऊपर इतना विशेष बल देना या इतना इसके ऊपर विस्तार से बताना, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्मरण होता रहे। जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि दामोदर लीला एक ऐसी लीला है जिस लीला में भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा जीता जाना स्वीकार किया और इसमें बताया गया कि भगवान की भगवत्ता जो है वो भक्तों के प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। तो ये जो विशेष लीला है इसके अंदर इन गुणों का चर्चा बहुत होता है और जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे भी भगवान के इसी लीलाओं को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें भगवान के अपने भक्तों से आदान प्रदान का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आज हम उसी लीला का वर्णन आगे सुनने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायत। अभी केवल इस श्लोक के ऊपर बहुत विस्तार से तात्पर्य अगर हम पढ़ेंगे प्रभुपाद का भी और अन्य आचार्य का भी, तो जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था इस श्लोक के ऊपर के टिकाव का, तो कम से कम 2 घंटे केवल पढ़ने में लग गए। इतना विस्तार से केवल इसी श्लोक के बारे में वर्णन किया गया। तो इस श्लोक में ऐसा क्या है और क्यों इतना विस्तार से इसका वर्णन किया गया, तो पहले मैं इसका बैकग्राउंड समझाना चाहूँगा। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमें दर्शाता है कि माता यशोदा स्वयं होकर कृष्ण के लिए मक्खन मंथ रही है, मतलब दही मंथ रही है मक्खन निकालने के लिए। अभी कारण ये बताया जाता है कि जैसा हमने कल भी सुना कि भगवान श्री कृष्ण केवल अपने घर पे ही नहीं, अलग अलग घर में भी जाकर चोरी किया करते थे माखन की। और कई बार बहुत सारी गोपियों ने कंप्लेंट भी की
और ये जो कंप्लेंट हुआ करती थी ये आमतौर पर कृष्ण से और आदान प्रदान हो और कृष्ण के बारे में और चर्चा हो तो हंसी मजाक में ये कंप्लेंट हुआ करती थी। लेकिन माता यशोदा को कभी कभी लगता था, माता होने के नाते उसे लगता था कि मेरे बेटे को क्यों इतना सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं और मेरे बेटे के बारे में इतना लोग कहते हैं, तो शायद सच भी हो सकता है कि मेरा बेटा सच में जाके माखन की चोरी करता है। तो माता यशोदा ने सोचा कि मेरा बेटा क्यों बाहर के घरों में जाकर माखन चोरी कर रहा है। तो माता यशोदा के मन में विचार आया कि हो सकता है कि मेरे घर का जो माखन है वो कृष्ण को पसंद नहीं आता होगा और इस वजह से कृष्ण बाहर जाके माखन चोरी करता है। तो एक लेक्चर में मैंने सुना था इसी के ऊपर, तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि आमतौर पर जब छोटे बच्चे घर का खाना पसंद न करके बाहर का खाना पसंद करते हैं तो इसका मुख्य कारण यह है कि घर पे खाना ठीक से नहीं बनता होगा और बच्चों को बाहर का खाना पसंद आता है इसलिए क्योंकि उसमें टेस्टनेस होता है, टेस्टी होता है, इसलिए वो बाहर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि इसलिए माताओं को हमेशा हर प्रकार से सजग रहना चाहिए कि अगर बच्चों में बाहर खाने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ रही है, इसका मतलब ये कि माताओं का खाना पकाना मतलब स्टैंडर्ड में नहीं है बच्चों के, तो बच्चों के स्टैंडर्ड तक माताओं ने अपना खाना बनाना चाहिए जिससे बच्चे बाहर न खाकर घर पे खाएं। तो बता रहे थे, बहुत अलग प्रकार से बता रहे थे कि बाहर का जो खाना है वो खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर यही चीज, अगर बाहर की ही चीज अगर माता अगर घर पर बनाए तो स्वाभाविक है बच्चे बाहर क्यों खाएंगे। फिर घर पे बनाया हुआ पौष्टिक भी रहता है, उसके अंदर सुरक्षा का भी ध्यान रखा रहता है, क्लीननेस भी होती है। तो ये सारी चीजें अगर हो तो कोई व्यक्ति बाहर क्यों खाएगा, बाहर जाने की इच्छा भी नहीं करेगा। तो प्रभु जी यही बता रहे थे, समझा रहे थे कि माताओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे घर का खाना छोड़कर अगर बाहर खाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उनको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा खाना पकाने का, जिससे बच्चों को वो आकर्षित लगे। तो प्रभु जी यही बता रहे थे कि इसके अंदर भी यही लिखा है कि माता यशोदा ने भी यही सोचा कि शायद हो सकता है कि मेरे हाथों का मतलब हमारे घर पे बनाया हुआ मक्खन कृष्ण को पसंद ना आता हो। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों होता है। तो उसने सोचा कि आमतौर पे जो मक्खन है ये मेरे घर की जो सेविकाएं हैं वो बनाती है और इतना सारा काम होता है इन सेविकाओं को, तो शायद माखन बनाते हुए वो ध्यानपूर्वक नहीं बनाती होगी, जल्दी जल्दी में माखन बना के निकल जाती होंगी अपने कार्य में। तो माता यशोदा ने सोचा कि चलो इस बार कृष्ण के लिए मैं अपने स्वयं अपने हाथों से माखन तैयार करूंगी। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि कृष्ण के लिए जो माखन है उसके लिए जो दूध है वो भी स्पेशल होना चाहिए। तो माता यशोदा के या नंदा महाराज के पास 9 लाख गैया हुआ करती थी। तो 9 लाख गाय जो है ये नंदा महाराज के आंगन में रहा करती थी, मतलब गौशाला उनकी इतनी बड़ी थी कि 9 लाख गाय उसमें रहा करते थे। तो सोचो अगर गौशाला इतनी बड़ी है तो घर कितना बड़ा होगा, और इतना बड़ा घर तो उसके अनुसार सेविकाएं भी उतनी होगी। तो घर में बहुत सारी सेविकाएं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी माता यशोदा ने अपने हाथों से कृष्ण के लिए बनाना स्वीकार किया। इससे भी एक और चीज हम सीख सकते हैं कि जब भगवान को प्रसन्न करने की बात आती है तो अपने कार्य को डेलीगेट मत करो। मतलब डेलीगेट करना मतलब खुद ना करके किसी और को बताना। गुरु की सेवा तथा भगवान की सेवा, ये दोनों सेवा में कार्य स्वयं करे तो अच्छा रहता है। किसी और के भरोसे अगर छोड़ दिया तो गलती होने के चांसेस रहते हैं और डांट हमको पड़ती है। तो इस वजह से भगवान की सेवा करते समय पूरी तरह से ध्यान अपना उस पर होना। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा अमीर व्यक्ति हूं तो मैं छोटा छोटा सेवा क्यों करूं। भगवान की सेवा है तो जैसे माता यशोदा ने कृष्ण के लिए माखन बनाने के लिए उसने स्वयं अपने हाथों से गैयों का दूध निकाला, गैयों को चारा डाला, और ये चारा भी पद्मगंधा नाम का चारा हुआ करता था। पद्मगंधा ये शब्द दर्शाता है कि वो चारा जो है वो लोटस मतलब
कमल के पुष्प के फूल के जैसा सुगंध होता है, वैसे ये चारा का सुगंध हुआ करता था, इसलिए उस चारे का नाम पद्मगंधा रखा गया था। तो जब गैया ये चारा, पद्मगंधा नाम का जो चारा है, ये खाती थी तो बहुत ही पौष्टिक तथा उत्तम सुगंध वाला दूध भी प्राप्त हुआ करता था, और इसे पद्मगंधा नाम की गायों को दिया जाता था। पद्मगंधा नाम की गाय क्यों बताई जाती है? कारण यही था कि उनका जो दूध आता है तो दूध का सुगंध भी कमल के सुगंध जैसा होता था, इसलिए उसका गायों का नाम भी पद्मगंधा गाय रखा गया था। तो माता यशोदा इन स्पेशल गायों से जो दूध आता था वो दूध स्वयं निकालती थी, और स्वयं निकालकर अपने हाथों से उसे कृष्ण के आनंद के लिए बनाया करती थी। तो स्वयं निकालकर, दूध निकालकर वो फिर अलग अलग कार्यों में व्यस्त हो जाती थी। तो ये माता यशोदा का कार्य चलने लग गया। तो भी माता यशोदा ने जो पिछले दिन जो दूध का दही बनाया, उस दही को अभी भी वो उसका उपयोग करके माखन बनाने लगी। तो आचार्यगण हमें समझाते हैं कि ये जो माखन था माता यशोदा वो कैसे बनाया करती थी, वो भी बहुत अच्छे तरह से वर्णन किया है। लेकिन इससे पहले मैं आप ही को पूछता हूँ, माखन कैसे बनाते आप लोग? घर पे बनाते हैं मक्खन? लोणी बनवतात घरी? कशी बनवतात लोणी? पद्धती काय आहे तुमची लोणी बनवण्याची? एक मिनिट तुम्हाला विचारेल मी आता, तुम्ही सांगा कशी बनवतात? दूध हे करायचं, थिजवायचं आणि काय हे आहे ना, दूध थिजवायचं? शिजवायचं नाही, थिजवायचं. कसं? दुधाला कसं थिजवतात? तापवायचं. अच्छा, तापवायचं. अच्छा. आणि ते रवी असते ना, त्या रवीने घुसळायचं दुधाला. ते तापलेलं जे असतं ना, काय असतं तापलेलं? काय असतं? दूध. तर दुधाला घुसळायचं. दुधाला घुसळायचं. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. लोणी तयार होतं. माताजींपैकी तुम्ही सांगा, एक जण कोणी पण, तुमच्या घरी कोण कोण बनवतं लोणी? अच्छा, दही बनवल्यानंतर होतं. सगळेजण असंच करतात? अच्छा 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 अच्छा. मी आधी विचार कोणातरी सांगितलं पण असेल तर तुम्ही ऐकलं असेल. साधारणपणे आमतौर पर लोगों के घर पर जो ये माखन बनाने का तरीका है वो क्या करते हैं कि जो दूध के ऊपर की मलाई जो है वो अलग करते हैं, और हफ्ते भर का मलाई इकट्ठा करने के बाद फिर उसका मंथन चालू करते हैं। लेकिन ऐसी तैयार की हुई जो माखन है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फैट मटेरियल रहता है। आइडियली माता यशोदा किस प्रकार का माखन, कैसे माखन तैयार करती थी जो स्वादिष्ट भी होता था और पौष्टिक भी होता था, वो वर्णन भी आया हुआ है। तो पहले दिन मतलब रात के समय पर दूध को गर्म करके उसमें दही का, क्या होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बिरजन, ठीक है, हिंदी में आपको समझ गया। तो आप कल्चर डाल देते हैं, दही का कल्चर उसमें डालते हैं। तो सुबह तक वो दूध जो है वो दही बन जाता था, जम जाता था, और फिर उस दही को ही लेकर मंथना चालू कर देते थे। उस दही का फिर वो पानी निकलना वगैरह सब, उसके अंदर पानी डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उसी दही को एज इट इज उसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो वो जो दही हुआ करता था वो दही पूरी तरह से पौष्टिक हुआ करता था, और खास तौर पर ये जो मंथन करने का कार्य है, ये कार्य सुबह के समय हुआ करता था, जब सूरज नहीं निकलता था, मतलब सूरज निकलने के पहले ये कार्य प्रारंभ होता था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे सूर्य बढ़ते जाता है, दही का अंदर जो बैक्टीरिया है वो भी बढ़ना चालू होता है, और उससे खट्टापन बढ़ जाता है। तो दही को खट्टा न हो इसलिए वो सूर्योदय के पूर्व ही मंथन चालू कर देते हैं, जिससे वो जो माखन जो निकलने वाला है वो खट्टा ना होकर स्वादिष्ट और मतलब दूध के टेस्ट जैसा हो, अच्छा हो, स्वादिष्ट हो। तो माता यशोदा इसलिए इस दिन भी जब कार्य करने बैठी माखन बनाने के लिए, तो सुबह सुबह सूर्योदय होने के पूर्व ही वो उठ गई थी, और उठकर पहले दिन जो दही जमाया था उस दही को लेकर वो उसने मंथना प्रारंभ कर दिया।
तो हम इससे ये सीखते हैं कि किस प्रकार से माखन को बनाया जाता है। और ये माखन हमें याद है कि जब मैं वाड़ा में रहा करता तो वहाँ के भी भक्त लोग इसी प्रकार से बनाते थे, अपने हाथों से मंथन किया करते थे। तो वो माखन जो हुआ करता था बहुत टेस्टी हुआ करता था, तो खाने में मजा आता था। तो कृष्ण भगवान को भी इसी माखन का टेस्ट पसंद आता था। तो यदि आपके घर पे भी अगर भगवान की विग्रह है, अगर आप भगवान के लिए आप बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप घर पर ही भगवान के लिए माखन बना सकते हैं। बाहर का अमूल बटर मत लीजिएगा, वो भगवान को पसंद नहीं आएगा। तो इस प्रकार से माखन माता यशोदा बनाया करती थी। सुबह जल्दी जल्दी उठकर सूर्योदय के पूर्व ही मंथन चालू कर देती थी वो। तो जब माता यशोदा इस प्रकार से मंथन प्रारंभ कर दिया था उन्होंने, तो यहां पर लिखा है एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी। तो यहां पर यशोदा को गेहिनी कहा गया है, मतलब गृहिणी थी वो। गृहिणी का अर्थ होता है कि वो घर के हर कार्य में निपुण थी। तो नंद महाराज, नंद ये जो है ये महाराज होने के बावजूद भी उनकी पत्नी यशोदा ये घर का हर कार्य जानती थी, इसलिए उनको नंद गेहिनी कहा गया है। और यहाँ पे लिखा है गृहदासीषु, मतलब घर के अंदर विभिन्न दासी होने के बावजूद भी यशोदा माता घर के सारे कार्यों में निपुण थी। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधिहि, मतलब अपने स्वयं के हाथों से वो दही, मतलब दही का मंथन कर रही थी। और कैसे कर रही थी वो दही का मंथन? यहाँ पे लिखा है यानी यानी ह गीतानी तद बाल चरितानी च, मतलब ये मंथन करते करते माता यशोदा भगवान मतलब कृष्ण के बाल लीलाओं का गीत गा रही थी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि पूर्व काल में जब किसी व्यक्ति को कुछ स्मरण करना होता था तो उसे वो कविताबद्ध कर देते थे। तो कविताबद्ध करने के कारण जब उसे लय में गाया जाता है तो स्मरण जल्दी होता है। जैसे हम भी जानते हैं, छोटे बच्चों को कुछ पढ़ाना होता है तो पोयम को सुर में गाते हैं तो बच्चों को पोयम याद हो जाती है। तो उसी प्रकार से यदि हमें भी कुछ चीज याद करनी है तो उसे हमें पोइट्री के रूप अगर दे दे तो याद हो जाते। तो माता यशोदा अपने बालक कृष्ण की कोई भी लीलाओं को वो भूलना नहीं चाहते थे, इसलिए माता यशोदा ने स्वयं ही उन लीलाओं को कविताबद्ध किया और स्वयं उसका गायन कर रही थी। तो प्रभुपाद बताते हैं कि यदि आपको अगर स्वयं को अगर कविता बनानी नहीं आती तो आप किसी कविता करने वाले को हायर करके कविता तैयार कर लो। तो इस प्रकार से आप भगवान की कविताओं को रोज अगर गाएंगे तो आपका चिंतन हमेशा कृष्ण में रहेगा। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को हमेशा गाने में हमें स्मरण करना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से स्मरण रहे। और यहाँ पे लिखा है दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। इसका अर्थ यह हुआ कि जब वो दधि का मंथन कर रही थी तब ये गीत गा रही थी। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये यशोदा माता कोई ऐसी कोई बड़ी प्रकांड पंडित वगैरह कुछ नहीं थी, वो एक साधारण सी गृहिणी थी। और एक साधारण सी गृहिणी होने के बावजूद भी 24 घंटे भगवान की चेतना में कैसे रहा जाए, ये यशोदा माता अपने इस कार्य से समझा रही है। वे अपने घर का कार्य कर रही थी, लेकिन कार्य करते करते वो भगवान का चिंतन भी कर रही थी। भगवान के लीलाओं का गीत गाकर वो कृष्ण का स्मरण कर रही थी। तो हमारे विभिन्न आचार्य ने भी कहा है कि घर के कार्य करते करते भी हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए अपना नियत कार्य करो। और ऐसे अगर कार्य करते करेंगे तो हमारा चिंतन हमेशा भगवान के सेवा में रहेगा। तो उसके लिए हमें पंडित बनने की आवश्यकता नहीं, बस भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते अपना कार्य करना है। ऐसा नहीं कि अपना काम धाम छोड़ दो और फिर केवल हरि हरि करते बैठो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे लिखा है दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत, मतलब अपना कार्य करते करते वो भगवान का गायन कर रही थी, भगवान की लीलाओं का गायन कर रही थी। तो ये सारी जो चीजें हैं हमें दर्शाती है कि भक्ति करना बहुत सरल है, बहुत आसान है। कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कहीं कुछ त्याग करने की आवश्यकता नहीं, बस अपना जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य करते करते हमें भगवान का स्मरण करना है। और इसका बहुत उत्तम उदाहरण है माता यशोदा का। तो
प्रभुपाद बताते हैं कि इस प्रकार से हर गृहस्थी अपने जीवन में कृष्ण को ला सकता है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकरानियां अन्य घरेलू कामकाजों में व्यस्त है, तो वे स्वयं दही मंथने लगी। दही मंथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगे। तो जब इस प्रकार से माता यशोदा कार्य कर रही थी, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से माता यशोदा के शारीरिक रूपरेखाओं का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने थे, उन्होंने कैसा श्रृंगार किया था, उनके हाथों में जो कंगन था, जब वो मंथन कर रही तो कंगन किस प्रकार से बज रहे थे, उनके बालों में जो श्रृंगार था, जो फूल थे, वो माता यशोदा के हिलने डुलने के कारण बालों से गिर रहे थे। फिर उनके चेहरे पर से मेहनत करने के कारण उनके चेहरे पर से पसीना निकल रहा था। और बहुत विस्तार रूप से सुखदेव गोस्वामी ये सब वर्णन कर रहे हैं। तो कोई सोचेगा कि अरे सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से एक स्त्री का वर्णन क्यों कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये स्त्री साधारण स्त्री नहीं थी, ये स्वयं भगवान की माता यशोदा थी। और जब माता यशोदा के रूप का वर्णन यदि कोई सुनता है तो श्रील प्रभुपाद बताता है कि हर गृहस्थी ने, खास तौर पर हर माताओं ने, जो भगवान को अपने पुत्र रूप में या वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करती है या करना चाहती है, उन्हें हमेशा माता यशोदा के इस रूप का चिंतन करना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि जो कोई भक्त भगवान को वात्सल्य भाव में सेवा करना चाहता है या सेवा करने के इच्छुक है, उसे यदि अगर किसी चीज को पालन करना है तो उन्हें माता यशोदा ने कृष्ण की किस प्रकार से सेवा की या देखभाल की, उसका अनुगमन करना चाहिए। और इसके लिए माता यशोदा का ये जो चिंतन है, शारीरिक सुंदरता का जो चिंतन है, उसका भी स्वरूप स्वीकार करना, चिंतन स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें हमें ये समझता है कि हमारे आचार्य कहते हैं कि माता यशोदा का ये जो वर्णन है, ये वर्णन वात्सल्य भाव को जागृत करने के लिए बहुत लाभदायक है। तो इस प्रकार से माता यशोदा का चिंतन कर सकते हैं। अन्य जगह पर यह भी बताया गया है माता यशोदा के इस लीलाओं से कि जब भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, इस समय पर भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, और जब माता यशोदा इस प्रकार से दही मंथते हुए कृष्ण का चिंतन कर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण जाग गए। तो आचार्य बताते हैं कि श्री कृष्ण क्यों जागे। दो कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण कि भगवान कभी सोते नहीं हैं, वे हमेशा अपने योग निद्रा में रहकर हमेशा अपने भक्तों का चिंतन करते रहते हैं। और जहां कहीं पर भी उनके भक्त उनका स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, भगवान हमेशा ऐसे भक्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारदा, जहां कहीं पर भी मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां पर निवास करता हूं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा। मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, ना मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं। मैं वहां पर निवास करता हूं जहां कहीं पर भी मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तो मैं वहां पर निवास करता हूं। तो जब माता यशोदा इतने प्रेम से कृष्ण का गुणगान कर रही थी, तो श्री कृष्ण कैसे योग निद्रा में रह सकते हैं? तो अपने उस निद्रा से बाहर आकर वो तुरंत माता यशोदा के पास आते हैं। एक और कारण बताया जाता है कि कृष्ण भगवान क्यों उठकर माता यशोदा के पास आए। तो जब माता यशोदा जब दही मंथ रही थी, तो कृष्ण का चिंतन करते करते वो कृष्ण के बारे में इतना मोहित हो गई थी, इतना वात्सल्य भाव आ गया था कि उनके स्तनों से दूध बहना लग गया था। इतना ममत्व था उनके चिंतन में। तो जब कृष्ण को जब समझ में आया कि माता यशोदा के स्तनों से दूध बह रहा है, तो उन्होंने सोचा ये तो शुद्ध प्रेम है, और ये शुद्ध प्रेम ऐसे वेस्ट नहीं आना चाहिए। मैं इसी शुद्ध प्रेम का भूखा रहता हूं, और माता यशोदा मेरे लिए अपने स्तनों से जो प्रेम बहा रही है वो वेस्ट ना जाए, इसलिए मुझे इसको स्वीकार करने के लिए उठना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान वो माता यशोदा का जो प्रेम है
जो दूध के रूप में बह रहा था उनके स्तनों से, वो प्राप्त करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पीछे से चुपके आकर माता यशोदा के गले में लिपक जाते हैं और माता यशोदा को कहते हैं कि भूख लगी है। तो स्वाभाविक है कि जब बालक छोटा होता है और सुबह सुबह उठता है तो उसे भूख लगती है। तो माता यशोदा के पास आए, लेकिन माता यशोदा कृष्ण को देखकर उसने माता यशोदा ने सोचा कि थोड़ा सा ही बचा है तो थोड़ा कंप्लीट करते बाद में कृष्ण को टाइम देंगे। तो माता यशोदा अपना मंथन चालू कर रख रही थी, लेकिन कृष्ण अधीर हो रहे थे। कृष्ण चाहते थे कि माता ने मुझे अभी में अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, माता कृष्ण ने मेरी सारी इच्छा भी पूरी करनी चाहिए। लेकिन माता यशोदा का रेगुलर कंटिन्यू मंथन करना चालू था। तो कृष्ण को थोड़ा सा गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत जाकर माता यशोदा का जो मथनी है, मथनी को ही पकड़ लिया और माता यशोदा को आंखों से, मतलब कृष्ण कुछ बोले नहीं, उन्होंने आंखों से ये दर्शाया कि तुम्हारा पहला काम है मुझे संतुष्ट करना, तो ये मथनी छोड़ दो और मुझे संतुष्ट करो। तो आचार्य इसके ऊपर भी बहुत सुंदर टीका करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों से हमेशा यही चाहते हैं कि भक्त अपना दैनंदिन कार्य बाजू में रखे और पहले प्राधान्य मुझे दे। और हम हमेशा क्या करते हैं, हमारे दैनंदिन कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कृष्ण के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं ऐसे समय पर, कभी कभी हमारे जो दैनंदिन कार्य है उसमें व्यत्यय ला देते हैं, जिससे भक्त पूरी तरह से अभी कृष्ण के ऊपर ध्यान दे सके। तो एक बार इसी के ऊपर टिप्पणी करते हुए गौरांग प्रभु बताते हैं कि कभी कभी भक्त अपने कार्यकलापों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कृष्ण के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते। तो कभी कभी भगवान को बीमार पड़ा देते हैं, कभी वो बीमार हो जाते हैं, या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस वजह से वो अपने कार्य न कर पाए। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे जॉब चला जाता है तो घर पे बैठे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि भक्त को भगवान चाहते हैं कि भक्त जो है ये अभी मुझे ध्यान दे, मेरी तरफ, जो मेरे लिए जो टाइम है वो मेरा टाइम जो है मुझे देना ही चाहिए। ये भी भगवान का हट होता है। भगवान भी हट करते हैं। वो हट इस प्रकार से करते हैं कि वो चाहते हैं कि भक्त हमेशा, या कम से कम जो पीरियड, जो टाइम है मेरे लिए निकाला हुआ, कम से कम वो पूरा जो टाइम है वो मेरे लिए समर्पित रखें। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के लिए अलग से इतना 2 घंटा बैठ के क्यों जप करना चाहिए, हमेशा सतत मन में तो चलते रहता है। तो भगवान को ऐसा नहीं चाहिए, भगवान को एक्सक्लूसिव टाइम चाहिए रहता है हमेशा। जैसे एक कल के दिन एक प्रभु जी बता रहे थे कि कृष्णा इज अ जेलस गॉड। जेलस गॉड मतलब ईर्ष्यालु भगवान है। भगवान श्री कृष्ण कैसे है, ईर्ष्यालु है। वो चाहते हैं कि मेरे जो भक्त है वो मेरे अलावा और किसी का चिंतन न करे, या मुझे पहले प्राधान्य दे हर कामों में। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है। तो इससे हमें ये सीखना है कि हम हमारा दैनंदिन कार्य जो कर रहे हैं वो कार्य करते करते भगवान का स्मरण करते रहे, वो अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ एक्सक्लूसिव टाइम, मतलब ये जो टाइम है ये कृष्ण के लिए केवल। तो माता यशोदा भी अपना दैनंदिन कार्य करते करते कृष्ण का ही स्मरण कर रही थी, लेकिन अभी कृष्ण चाहते थे नहीं, माता यशोदा ने पूरा समय मुझे देना चाहिए। तो इसलिए हमें जो आचार्य के जो उपदेश है, टीकाएं है, वो सुनने चाहिए, ताकि हमें इन लीलाओं से बहुत कुछ सीख मिल सकती है कि हम हमारी भक्ति कैसे कर सके। जब यशोदा दही मथ रही थी तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दही मतने से उन्हें रोकने लगे। तो उनको रोक लिया। तो जब माता यशोदा ने देखा कि अगर कृष्ण हट कर रहा है तो यशोदा ने सब कुछ साइड में रख दिया और कृष्ण को अपने गोद में लेकर उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। तब माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया और बड़े स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबलकर बाहर गिर रहा है तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई।
यद्यपि बच्चा अपनी माता का स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। तो जब माता यशोदा कृष्ण को अपना दूध पिला रही थी, तो दूध पिलाते हुए वो कृष्ण का गुणगान कर रही थी। लेकिन जब दूध पिलाते पिलाते वो किचन से आवाज आया दूध उबलने का, तो जब दूध उबल के गिर रहा होता है तो हमें पता है कैसा आवाज आता है। तो माता यशोदा को लगा कि अरे ये जो दूध है ये गिर रहा है, और ये जो दूध था किसके लिए था? कृष्ण के लिए था। कृष्ण के लिए दूधों के अलग अलग प्रकार के व्यंजन माता यशोदा बनाने का प्लानिंग कर रही थी। तो माता यशोदा ने सोचा कि जो दूध है ये कृष्ण के सेवा में उपयोगी होने वाला है, तो दूध को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो माता यशोदा ने कृष्ण को साइड में रख दिया और भागते भागते वो किचन में जाकर वो दूध का जो बर्तन है उसको सेगड़ी से हटा दिया। अभी यहाँ पर कुछ आचार्य हमें बताते हैं कि माता यशोदा को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। उदाहरण देते हैं वो कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहला प्राधान्य होना चाहिए और बाकी सब जो चीजें हैं उसको दुर्यम प्राधान्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि माता यशोदा ने वो दूध को प्राधान्य दिया और कृष्ण को छोड़ दिया। तो क्या ये सही था या गलत था? प्रभु जी ने कहा सही था। आप लोगों का क्या कहना है? सही था। दूध बचाना चाहिए, कृष्ण को जाने दो। नहीं, कृष्ण के लिए ही वो था। अच्छा, कृष्ण के लिए ही था। कृष्ण के लिए ही था, इसलिए वो दूध बचाना सही था। लेकिन बेचारा कृष्ण कह रहा है मुझे दूध पिलाओ। कृष्ण कह रहे हैं मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पिलाने छोड़ के क्यों उधर जा रहे हो? लेकिन वो नीचे गिर रहा था ना। अच्छा, नीचे गिर रहा था। हाँ, कृष्ण के अपने भक्त के प्रेम जो आस्वादन कर रहे थे कृष्ण, उसमें बाधा आ गई। मतलब एक प्रकार से माता यशोदा ने कृष्ण को नाराज कर दिया, दुखी कर दिया। ऐसा भी हो गया ना। तो क्या कृष्ण को इस प्रकार से दुखी करना सही था? वो इंटेंशन नहीं था। वो उसको दुखी करना इंटेंशन नहीं था। दूध बचाना जरूरी था। दूध बचाना जरूरी था। तो यहाँ पर हमें कुछ सीखना है इन सब उपदेशों से। एक बार श्रील प्रभुपाद के समय पर भी ऐसी घटना घटी थी। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति ने या शिष्य ने अपने गुरु के व्यासासन पर नहीं बैठना चाहिए। मतलब गुरु का जो स्थान होता है, गुरु का जो आसन होता है, उस आसन पर बैठना नहीं चाहिए। बैठना तो छोड़ो, खड़े भी नहीं रहना चाहिए, पैर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आसन भी पूजनीय होता है, क्योंकि वो गुरु का स्थान है। तो एक बार प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे, तो उस जगह पर जहाँ पर प्रभुपाद के शिष्य रह रहे थे, वहाँ पर एक बार प्रभुपाद भेंट देने वाले थे। तो सारे जो भक्तगण थे उस इस्कॉन केंद्र के, प्रभुपाद के स्वागत के लिए हर प्रकार का तैयारी कर रहे थे। तो उसमें एक माता जी थी, वो चाहती कि कृष्ण प्रभुपाद के आसन के ऊपर एक कृष्ण का फोटो लगाने की इच्छा थी उनको। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो आसन है, ये आसन बीच में आ रहा है, मैं वो कैसे फोटो लगाऊंगी? तो उसने सोचा कि अभी प्रभुपाद कभी भी किसी भी समय आ सकते हैं, तो जल्दी जल्दी में वो आसन पर खड़ी हो गई और फोटो टांग दिया। तो जब ये चीज उस मंदिर के अध्यक्ष ने देखी, तो मंदिर का अध्यक्ष बहुत क्रोधित हो गया। बोले कि तुम ऐसी कैसे कर सकती हो? ये प्रभुपाद का आसन है, गुरु के आसन पर पैर रखना ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारे हाथ से उसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। प्रभुपाद आएंगे तो प्रभुपाद से क्षमा मांग लेना, अन्यथा अपराध गुरु अपराध हो जाएगा। तो बेचारी वो जो माता जी थी वो नई रही थी, तो डर गई थी। तो जैसे प्रभुपाद आया, प्रभुपाद अपने अलग शिष्यों से मिल रहे थे, तो माता जी भी आई। उन्होंने कहा, माता प्रभुपाद मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपके आसन पर पैर रख दिया। प्रभुपाद ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि ये जो फोटो है जो आपको बहुत प्रिय है, भगवान कृष्ण का फोटो आपको जो प्रिय है, वो यहाँ पर लगाना था, और जल्दी जल्दी में मैं सेवा करना चाहती थी इसलिए लगा दिया, तो गलती से मैंने पैर रख दिया। तो प्रभुपाद ने कहा कि गुरु और भगवान की सेवा करने के लिए यदि तुम्हें मेरे सर पर भी पैर रखना पड़े तो भी चलेगा।
ऐसा प्रभुपाद ने कहा। तो कहने का आशय है कि कभी कभी कुछ औपचारिक नियम जो होते हैं उसको पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पालन नहीं करना है। ये कह के कि अरे सेवा थी तो बिंदास पैर रख दो, ऐसा नहीं। अगर गलती से अगर कुछ नियम टूट जाते हैं तो उसमें कोई बड़ी हानि नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक बार जब हम पुस्तक वितरण कर रहे थे तो बस पार्टी मतलब बस के अंदर पुस्तक ले जाते थे हम अलग अलग जगह पर, जहाँ पर कोई बहुत दूर दराज इलाकों में जाते थे बस लेकर। तो उस बस के अंदर किताबें का बड़े बड़े ढेर लगा हुआ करता था और उन किताबों में भागवत पुराण, भगवत गीता ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ रखा करते थे। तो जब एक बार हम लोग ऐसे पुस्तक वितरण कर रहे थे तो कुछ भक्त जो थे उन्होंने भगवत गीता के बॉक्स को टेबल बना दिया और एक भगवत गीता के बॉक्स को चेयर बना दिया, उस पर रहकर प्रसाद रखा और उस पर बैठ के प्रसाद ले रहे थे। तो ये प्रसाद ले रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे थे कि ये जो भगवत गीता के जो बक्से हैं वो बक्सों के ऊपर सो भी रहे थे। तो जब उस गांव के कोई बड़ा पंडित जो था, जब उसने देखा कि महाराज ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप, भगवत गीता जैसे चीजों के ऊपर आप बैठ रहे हो, इतना ही नहीं उसके ऊपर पैर रख के सो भी रहे हो, क्या आपको डर नहीं लगता? ये कैसी भक्ति है आप लोगों की? तो एक तरह से देखा जाए तो जो उसने जो कहा वो सही है, लेकिन कभी कभी सेवा करने के लिए ऐसा भी होता है कि हमें बक्सों के ऊपर खड़े रहकर दूसरे बक्सों का क्या कहते हैं सेटिंग करना पड़ता है। तो क्योंकि वो आवश्यकता होती है, और जहां पर ये सब प्रचार कार्य होता है, अगर आपने शायद पता नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी बस पार्टी में सहभागी हुए होंगे, बस के अंदर सोने के लिए जगह नहीं होती क्योंकि सारा बस बक्से से भरा होता है। तो हमारे लिए कार्य ये हुआ करता था कि अगर तुमको सोना है तो बक्से खाली करो, मतलब बाहर नहीं रखने का, बक्सों के अंदर के जो पुस्तक है उस पुस्तक का वितरण करो, और जब जगह खाली हो जाए तो उस पर सो जाना, और उसी के बक्सों के ऊपर बैठकर प्रसाद भी लेना होता है क्योंकि दूसरा जगह नहीं होता है, आपको गाड़ी में ट्रैवलिंग करना होता रहता है। तो कहने का आशय है कि भगवान के प्रचार कार्य में कभी कभी ये जो नियम है अगर इनको तोड़ना भी पड़े तो अपराध नहीं होता हमें वो, लेकिन ये हमेशा नहीं करना चाहिए, एक्सेप्शन केस है। बोला प्रभु। जगन्नाथपुरी मंदिर में एक बार महाप्रभु के हाँ, एक औरत चढ़ गई थी मनाने की। हाँ प्रभु। प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया था, भगवान का प्रसाद खाना बहुत अच्छी चीज़ है, हमें उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। उसी प्रकार भगवान की पूजा करना, आरती करना, उसको भी प्रायोरिटी है, और भगवान की आरती करते टाइम में प्रसाद खाना ये गलत है। हाँ, बात सही है। तो वैसे ही है उदाहरण। तो कभी कभी जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक बार चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में भगवान का दर्शन ले रहे थे तो वहां पर एक वृद्ध स्त्री भगवान का दर्शन लेने के लिए इतनी लालायित थी, तो उनकी वो माता जी की हाइट छोटी होने के कारण इतने भीड़ में जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो पा रहा था, तो वो कहीं तो भी लटक कर देखना चाहती थी, दर्शन लेना चाहती थी। तो वो जो वृद्ध जो स्त्री थी उन्होंने खंबे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए इतनी आतुर थी कि उसने ये नहीं देखा कि ये खंबा ना होकर चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर खड़ी हो गई वो, और कंधे पर खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही थी। तो जब चैतन्य महाप्रभु के जो पर्सनल सर्वेंट जो थे, जब उन्होंने देखा ये, अरे बाप रे ये सब कैसा, भगवान के शरीर पर खड़ी हो गई है औरत, तो बहुत गुस्सा किया उसके ऊपर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि काश अगर इसके जैसा मेरे मन के अंदर भी इतनी आतुरता होती तो मैं भी भगवान का अच्छा भक्त होता। तो यहाँ पर भी एक दर्शाया जाता है कि भगवान के लिए इतनी आतुरता है, तो ये जो छोटे मोटे नियम हैं इसके कोई मायने नहीं रहते, लेकिन ये एक्सेप्शन केस होता है। वैसा भाव होना चाहिए, वैसी आतुरता और तीव्रता होनी चाहिए, तब वो एक्सेप्टेबल है। आलसीपना तथा
केवल टाइम पास करने के लिए सब नियमों का त्याग नहीं सकते हम लोग। तो यहाँ पर भी माता यशोदा ने कृष्ण की सेवा छोड़कर, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा छोड़कर कृष्ण को जो भविष्य में जो दूध का उपयोग होने वाला है वो सेवा को पहले प्राधान्य दिया, ताकि उससे कृष्ण की सेवा होने वाली थी। तो दोनों सेवा आवश्यक है, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा भी आवश्यक है और कृष्ण को बाद में भी सेवा करना आवश्यक है। लेकिन अभी प्रायोरिटी किसको देने की है वो भी देखना होता है। जैसे प्रभु जी ने कहा प्रसाद खाना भी सेवा है और आरती करना भी सेवा है, लेकिन अगर आपको चयन हो कि ये समय पर क्या करना है, प्रसाद खाना है कि आरती करना है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है, क्योंकि आरती महत्वपूर्ण है, प्रसाद आप बाद में भी ले सकते हैं, पहले आरती को प्रायोरिटी दो। तो उसी प्रकार से भक्त को भी बुद्धिमान होना चाहिए। कभी कभी उसे ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर जाना भी प्रायोरिटी है और परिवार का ध्यान रखना भी प्रायोरिटी है। पता है ऐसे? अभी दोनों प्रायोरिटी में से या दोनों ही सेवा है, लेकिन दोनों सेवा में से किसको प्राधान्य देना चाहिए, इसके लिए बुद्धिमत्ता लगती है। और वो जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे हमें पता चलती जाती है। क्लास में भी जाना है, जपा भी बाकी है। होता है ऐसे कभी कभी, जब बाकी है और क्लास में भी जाना है, तो अभी क्या करूं? प्रायोरिटी किसको देना है वो टाइम प्लेस के अनुसार देखना पड़ता है। लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी है जप को। आपका जप पहले हो जाना चाहिए। फिर आता है प्रायोरिटी हेल्थ का और सेवा का। आपका हेल्थ भी है, वो भी सेवा है, और दूसरा है मंदिर की विभिन्न सेवाएं, वो भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तो अभी इसमें से किसको प्रायोरिटी देंगे आप? वो आपके चेतना पर तथा आपके बुद्धिमत्ता पर डिपेंड रहेगा। तो माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण है, कृष्ण की भी सेवा करनी है और ये जो दूध है इसको भी बचाना है, तो किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? ये माता यशोदा ने सोच समझकर पहली प्रायोरिटी दूध को दी बचाने की। तो हमें भी ये सीखना पड़ेगा। भक्त होना मतलब चतुर होना पड़ता है। भावुकता किसी काम की नहीं होती भक्ति में। मतलब भावुकता कभी काम में आएगी जब प्रगति कर लेंगे तब, लेकिन भावुकता ऐसे निर्णय में नहीं होनी चाहिए। हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा इन सब चीजों की। क्या बट अगर प्रभु जी का सवाल है कि या सबसे पहला प्रायोरिटी है कृष्ण को प्रसन्न करना। यहाँ पर माता यशोदा ने कृष्ण को दुखी कर दिया, तो क्या वो गलत नहीं था? नहीं, इस केस में गलत नहीं था, क्योंकि कृष्ण अप्रसन्न नहीं हुए थे, कृष्ण नाराज हुए थे। मतलब ऐसे कैसे मेरी माता छोड़ के जा सकते हैं मुझे? लेकिन ये अलग प्रकार का अप्रसन्नता है। इसका हम जो अप्रसन्न करते हैं वैसा अप्रसन्नता नहीं है। भगवान कृष्ण को ये भी लीला करने का एक माध्यम मिल गया था उस तरह से। तो ये अलग सा भाग है, उसको हम हमारे स्तर पर नहीं ला सकते। तो कृष्ण ने भी जब देखा कि माता यशोदा मुझे छोड़ के चली गई है और वो सोच रहे कि ऐसे कैसे मेरी माता यशोदा छोड़ के चली गई, तो बहुत गुस्सा हो गए। वो दांत होठ खाने लग गए। यहाँ पे लिखा है, अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लग गए। तो कृष्ण ने पत्थर को लेकर वो जो मटका था जिसके अंदर माता यशोदा दही मथ रही थी, उस मटके को ही फोड़ दिया। वो इसलिए फोड़ा, आचार्य बताते, बहुत सुंदर वर्णन है। कृष्ण ने सोचा कि ये जो दही है, ये दही की बहन है वो दूध, या भाई है, बहन या भाई जो भी कहो आप, रिलेटिव कहा गया, शब्द आया रिलेटिव। ये दही का रिलेटिव है दूध। तो दूध की वजह से माता यशोदा ने मुझे छोड़ा, तो मैं इस रिलेटिव को जो दही है उसको मैं सजा दूंगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वो दही का मटका फोड़ दिया और उसके ऊपर जोर जोर से जंप मारने लगे। जैसे बच्चे लोग गुस्से में आकर जंप मारते हैं ना, वैसे गुस्से में आकर वो कूदने लगे उसके ऊपर। लेकिन कूदने के बाद कृष्ण को तो भूख लगी थी,
और भूख लगने के कारण कृष्ण ने सोचा अभी मैं माखन भी खाऊंगा और मस्ती करूंगा। तो कृष्ण तुरंत वहां से भागते भागते माता यशोदा के घर पे एक गोडाउन हुआ करता था जहां पर ये सारा दूध दही मक्खन स्टोर भी किया जाता था। तो भगवान कृष्ण उस गोडाउन में चले गए और वहां पर देखा कि बहुत सारे बर्तन है, मटके हैं। तो सारे जो कृष्ण से बचाने के लिए बहुत सारे मटकों को ऊपर छींके पर टंगा दिया जाता था ताकि कृष्ण उसको हाथ न लगा पाए। तो इस बार कृष्ण अंदर उस गोडाउन में घुस गए और वहां पर एक उखल था। उस उखल को उल्टा करके कृष्ण उस उखल पे चढ़ गए और चढ़कर वो सारा माखन चोरी करने लगे। कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। तो भगवान कृष्ण केवल खुद नहीं खा रहे थे, वो बंदरों को ही बांट रहे थे। तो सिचुएशन ऐसी थी, पूरा सीन फिर से अगर हम वर्णन करें तो भगवान कृष्ण गुस्से में आकर गोडाउन की तरफ भाग गए और मन के अंदर माखन खाने की भी इच्छा थी और साथ ही साथ और मस्ती करने की इच्छा थी, क्योंकि उनको गुस्सा प्रकट करना था अपना। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही गोडाउन में गए वहां की सारी खिड़कियां खोल दी उन्होंने और खिड़की के बाहर पेड़ पर बैठे हुए जितने भी बंदर थे उन सब बंदरों को अंदर बुलाया और बंदरों को बुलाकर वे उस उखल पर चढ़ के जितने भी मटके थे इसके मक्खन के दही के, उन सब से माखन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। तो ये सब जो गोडाउन में सब हंगामा हो रहा था, ये तब तक माता यशोदा अपने किचन से दूध उठाकर रख के वापस बाहर आती है तो देखती है तो कि पूरा सब फैला हुआ है, सब जगह पर दही दही फैल चुका है, माखन फैला हुआ है। तो माता यशोदा को सबसे पहले गुस्सा नहीं आया। हम सोचते हैं कि माता यशोदा को गुस्सा आया रहेगा, लेकिन माता यशोदा को गुस्सा न आकर उनको आश्चर्य हुआ कि ये छोटा सा बालक, इसको अभी से कैसे पता चला कि इतना गुस्सा करना चाहिए। मतलब अभी से मन के अंदर मान सम्मान अपमान ये सब का विचार। तो माता यशोदा को एक प्रकार से आश्चर्य हुआ कि छोटे से बालक के मन में भी इतना क्रोध आ सकता है। तो फिर वो सोचने लगी कि कृष्ण ने लेकिन अच्छा नहीं किया, ये सब सही नहीं है कृष्ण के लिए, इतना गुस्सा करना, इतना हट करना, इतना क्रोध प्रदर्शित करना अच्छा नहीं है। तो वो सोचने लगी कि अभी कृष्ण को कहाँ ढूंढे। तो कृष्ण को ढूंढने के लिए माता यशोदा ने यहाँ पर देखा तो उसको पैरों के निशान दिखाई दिए। अब ये जो पैरों के निशान थे, ये पैरों के निशान कृष्ण के वो दही में उछल कूद करने के बाद वजह से तैयार हुए। तो उन पैरों के जो निशान है वो गोडाउन की तरफ जा रहे थे। तो माता यशोदा ने पहचान लिया और कृष्ण को दंडित करने के लिए, मतलब एक प्रकार से शिक्षा देने के लिए कि कृष्ण ने अगली बार ऐसा न करे, इसलिए हाथ में छड़ी ले ली, मतलब डराने के लिए। तो हाथ पे छड़ी लेकर वो गोडाउन में चल पड़ी और फिर गोडाउन के अंदर आपको पता है ये सब हो रहा था। तो चोरी करने के कारण भगवान कृष्ण चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपके से उनके पास पहुंचे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर देखो किस प्रकार से दिखाया गया है। यहाँ पे दो कृष्ण दिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो कलाकार लोग होते हैं वो एक ही पिक्चर में अलग अलग सीन प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला जो सीन था वो था कृष्ण जो है वो उखल पे खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वो उखल पे खड़े होते हैं वो बंदरों को अलग अलग प्रकार का मक्खन दही खिला रहे होते हैं। तो जैसे ही माता के आने का बोलते ना चाहुल, हिंदी में क्या कहेंगे, आहट, जैसी आहट हुई सारे बंदर डर गए। तो बंदरों के चेहरे से कृष्ण को पता चल गया कि माता यशोदा यहीं पर आ रही है। तो तुरंत वो उखल से नीचे उतरते हैं और एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं ताकि माता यशोदा देखे ना, लेकिन माता यशोदा देख लेती है कि कृष्ण छुपे हुए हैं वैसे। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है डर गए थे कि माता यशोदा हमें पकड़ तो नहीं लेंगी, लेकिन कृष्ण केवल डरे नहीं थे, वो भयभीत भी हो गए थे जब उन्होंने माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखी। तो माता
कृष्ण को लगा अभी पता नहीं आज तो फटके पड़ने वाले हैं, तो उधर से तुरंत वो भाग पड़े वहां से, तो बहुत जोर का दौड़ने लग गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हो। जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्या करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। तो यशोदा, भी आचार्यगण बताते हैं कि माता यशोदा थोड़ी सी हेफ्टी थी। हेफ्टी मतलब थोड़ी सी फैट थी, मतलब उसका शरीर बहुत हेवी था। और कृष्ण जो है नन्हे से बालक है, लेकिन बहुत जोर से भाग रहे थे। तो यहां पर बताया कि कृष्ण जो है भयभीत होकर भाग रहे हैं। अभी भयभीत होना ये आमतौर पर भगवान कैसे भयभीत हो सकते हैं ये लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि बड़े बड़े योगी जन जो अपने हृदय के भीतर कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं, ऐसे बड़े बड़े योगी भी जो अपनी तपस्या करने के वजह से सफल नहीं हो पाते, ऐसे योगेश्वर कृष्ण को माता यशोदा पकड़ना चाहती है। तो कैसे पॉसिबल है? यशोदा माता एक साधारण सी गृहिणी है और साधारण सी गृह होने के बावजूद वो कृष्ण को पकड़ना चाहती है। अभी ये जो वर्णन है, ये वर्णन हमें समझाता है कि कृष्ण जो है ये यशोदा से डर कर नहीं भाग रहे थे, बल्कि माता यशोदा का प्रेम बढ़ाने के लिए वो ये सब लीला कर रहे थे। अभी कृष्ण क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे थे? आचार्यों की केवल इस भागने की लीला पर 3 से 4 पन्ने तक की टीका उस पर लिख के रखी उन्होंने। सबसे पहला चीज कि भगवान श्री कृष्ण भयभीत कैसे हो सकते हैं? क्या कृष्ण का भयभीत होना ये नाटक था कि वो सही मायने में भयभीत थे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वो भगवान है। भगवान भयभीत हो नहीं सकते। अगर वो भयभीत हो गए तो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो आचार्य बताते हैं कि यहीं पर एक ज्ञानी लोगों का बुद्धि फेल हो जाता है। भगवान सही मायने में भयभीत थे। रुदंत मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम कराम भोज युग्मेन न सातंक नेत्रम। उनकी आंखों में आतंक था। आतंक का मतलब समझते हो? इतना भय कि व्यक्ति डर के मारे थर थर कांपता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली में वो नाटक नहीं कर रहे थे, वो सही मायने में डर रहे थे। भी कोई कहेगा कि ऐसे कैसे भगवान डर सकते हैं? यही तो भगवान के दिव्य लीला का क्या कहते हैं महानता है कि भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते हैं तो उस लीला में पूरी तरह से इमर्स हो जाते हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण आप सबको पता भी होगा और कई बार सुना भी होगा कि कोई बहुत बड़ा अगर एक्टर हो, फेमस एक्टर या बहुत ही स्किलफुल एक्टर हो, तो जब वो एक्टिंग करता है तो कभी कभी उस एक्टिंग में प्रवेश कर जाता है, उस एक्टिंग में घुस जाता है। और वो जब कुछ बोलता है, डायलॉग बोलता है, तो वो डायलॉग उसके एक्टिंग नहीं होती, बल्कि वो स्वयं उस डायलॉग को अनुभव करता है और उस प्रकार से कार्य करता है। तो इस सामान्य दैनंदिन कार्य में भी अगर हम देखते हैं कि एक एक्टर जिसे पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन ऐसा एक्टर भी कभी कभी उस इमोशंस में पूरी तरह से क्या कहते हैं इन्वॉल्व हो जाता है इमोशंस में, तो भगवान श्री कृष्ण तो टॉप मोस्ट एक्टर है। उनकी एक्टिंग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और वास्तविक तौर पे यही भगवान के दिव्यत्व का प्रमाण भी है कि भगवान श्री कृष्ण जो भी करते हैं परफेक्ट करते हैं। अगर उनको बाल्य लीला करनी है तो वो भी परफेक्ट करते हैं, उनको अगर डरना है तो भी परफेक्टली डरते हैं वो। तो ये कृष्ण की महानता है। तो हमें कृष्ण के इन लीलाओं से क्या कहते हैं उसको, बिविल्डर या भ्रमित नहीं होना है। यही है कृष्ण जो अपने भक्तों के सामने इस प्रकार का बर्ताव करते हैं और वो सच भी होता है। और माता यशोदा कृष्ण को क्यों पकड़ना चाहती थी? अभी माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर भाग रही थी,
अभी कोई सोचेगा कि अरे माता यशोदा तो इतनी प्रेममयी है, हाथ में छड़ी लेकर क्यों भाग रही कृष्ण को, और कृष्ण इतने डरे हुए हैं कि वो रुक भी नहीं रहे। तो यहाँ पर हमें समझना है कि माता यशोदा कृष्ण के पीछे क्यों भाग रही थी। ऐसा नहीं कि कृष्ण को पकड़ के मारना था, दंडित करना था। माता यशोदा इसलिए भाग रही थी कि कृष्ण जो है इतना छोटा सा बालक है और इतना जोर से भाग रहा है। तो स्वाभाविक है कि छोटा सा बालक अगर जोर से भागेगा तो क्या होता है, गिरने का चांसेस होता है, गिरेगा तो उसे लगेगा। तो माता यशोदा वही चिंता में थी, अरे इतना जोर से मत भाग। तो माता यशोदा कृष्ण के पीछे उस कृष्ण को पकड़ने के लिए भाग रही थी। पकड़ना इसलिए था ताकि वो गिरे नहीं, इतने जोर जोर से भागते वो गिरे नहीं, इसलिए माता यशोदा उसको पकड़ना चाहती थी। तो ये सब लीला जो है, ये लीला हम तभी समझ सकते हैं जब आचार्यों ने हमें समझाया, अन्यथा नहीं समझ सकते। एक और चीज इसमें बताई जाती है कि माता यशोदा ने अपने बालों में अनेक फूल या फूलों का हार डाल के रखा था, और जब माता यशोदा दौड़ रही थी तो दौड़ते दौड़ते ये सारे जो फूल जो थे एक एक करके गिर रहे थे। तो आचार्य इनके ऊपर भी टिप्पणी करते। क्या टिप्पणी करते वे कह रहे थे कि ये जो फूल है, वृंदावन की सारी जो चीजें हैं चिंतामणि होती है। चिंतामणि मतलब सजीव, मतलब फूल भी यहां तक कि चेतन होते हैं। तो जो फूल था वो फूल सोचने लगे कि अरे माता यशोदा कृष्ण को पकड़ना चाहती है और कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही है, तो हो सकता है शायद हम फूलों का इतना वजन बढ़ गया है कि माता यशोदा हमको ढो रही है, इसलिए कृष्ण को नहीं पकड़ पा रही है। तो ऐसा करते हम लोग गिर जाते हैं, ताकि माता यशोदा हल्का अनुभव करे और वो कृष्ण को तुरंत जाके पकड़ ले। तो इसलिए वो फूल गिर रहे थे नीचे। दूसरे आचार्य अलग टिप्पणी करते, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। वो जो फूल थे वो फूल कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, और जब उन्होंने देखा कि माता यशोदा कृष्ण को पकड़कर दंडित करना चाहती है, तो वो माता यशोदा के क्राइम में सहभागी नहीं होना चाहते थे। क्योंकि माता यशोदा दंडित करेंगी तो माता यशोदा के सहभागी होने के कारण जो फूल थे वो भी उस क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते। तो फूल नहीं चाहते थे कि हम कृष्ण के दंडित होने में शामिल हो, इसलिए वे माता यशोदा के सर से गिर रहे थे। तो कोई सोचेगा कि कहाँ कहाँ तक व्यक्ति सोच सकता है, नहीं? आचार्य कितना चिंतन करते हैं। ये क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, क्यों इतना आचार्य चिंतन करते हैं? क्योंकि ये जो लीला है वो लीला है ही ऐसी कि बड़े बड़े भक्तों को चिंतन करने पे मजबूर कर देती है। और बहुत सारा चीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है इस संपूर्ण दामोदर लीला के ऊपर, साथ ही साथ श्रील भक्ति सिंह सूरी ठाकुर ने भी इस दामोदर लीला के ऊपर पूरा एक कमेंट्री लिख के रखी है। गर्ग संहिता में भी गर्ग मुनि बहुत विस्तार से दामोदर लीला का वर्णन करते हैं। सत्यव्रत मुनि के दामोदर अष्टकम पर भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत विस्तृत टिप्पणी किया हुआ है। तो दामोदर लीला इतनी प्रसिद्ध है, इतनी फेमस है भक्तों के जीवन में कि विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से इस कथा को वर्णित किया है। और जितना हम पढ़ेंगे उतना चिंतन दामोदर भगवान का बढ़ते जाएगा। तो ये सारी घटना जो है, ये घटना सब गोपियागण देख रही थी। तो बाहर जितने भी गोपियाँ थी, अभी कृष्ण जो है जो भाग रहे थे वो घर के अंदर नहीं भाग रहे थे, आंगन में भाग रहे थे। तो सारी जो गोपियाँ थी आस पड़ोस की, वो सारी गोपियाँ देख रही थी कि अच्छा कभी कृष्ण पकड़ में आया, अभी कृष्ण को दंड मिलेगा। तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे और सब लोग कृष्ण को चिढ़ा रहे थे कि अच्छा हुआ, ऐसा ही चाहिए तुझे, ऐसा ही चाहिए। तो कुछ लोग माता यशोदा को प्रेरित करते, जाओ पकड़ो पकड़ो और भागो और भागो। और कृष्ण के जो बाल सखा मित्र थे वो कह रहे थे कृष्ण भाग भाग, माता यशोदा पीछे ही खड़ी है। तो कृष्ण भाग रहे पीछे से, माता यशोदा भाग रही है। तो ये भागना दौड़ना चल रहा था। लेकिन माता यशोदा क्योंकि थोड़ी सी हेफ्टी होने के कारण वो दौड़ने में पीछे पड़ रही थी। तो जब भगवान कृष्ण जो किसी के हाथ में आने वाले नहीं थे, जब कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा इतने देर से दौड़ रही है और मेरे दौड़ने के कारण माता यशोदा थक गई है, तो उनको माता यशोदा का दया आया और वे फिर अपने आप को पकड़े जाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। यहाँ पे लिखा है, कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल
पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी ही पड़ी। तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। तो यहाँ पर माता यशोदा ने कृष्ण को फाइनली पकड़ लिया। वे पकड़ लेने के बाद माता यशोदा के पकड़े जाने के बाद कृष्ण बहुत ही डर गए थे। कृष्ण ने देखा हाथ में छड़ी है। वे माता यशोदा भूल चुकी थी इसके बारे में जो अपराध कृष्ण ने किया था मटकी तोड़ने का। वो अभी कृष्ण के पीछे इसलिए दौड़ रही थी कि कृष्ण को सुरक्षित रखे। लेकिन जैसे कृष्ण को पकड़ लिया और कृष्ण ने देखा कि माता के हाथ में अभी भी छड़ी है, तो छड़ी को देख के बहुत भयभीत होकर डर रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे उनके। तो माता यशोदा को लगा कि क्यों इतना डर रहा है मेरा बेटा कृष्ण, मुझसे क्यों इतना डर रहा है। तो जब उसे माता यशोदा को बाद में ध्यान में आया कि अरे मेरे हाथ में छड़ी है और इस छड़ी को देखकर कृष्ण डर रहे हैं, तो माता यशोदा तुरंत वो छड़ी को छोड़ दिया, रख दिया साइड में। तो कृष्ण माता यशोदा से कह रहे कि अब मैं गलती नहीं करूंगा, मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं वापस ऐसी मस्ती नहीं करूंगा, ऐसा करके कान पकड़ के माफी मांग रहे थे। तो माता यशोदा जब ये सब देख रही थी, सुन रही थी, तो बहुत उनको आनंद आ रहा था। वो सोच रहे थे कि कृष्ण को, अरे इतना छोटा सा बालक बच्चा है, सब पता है कैसे मनाना, कैसे माफी मांगना और कैसे अपनी माँ को समझाना, इन सब चीज़ों को कृष्ण सब समझ रहे थे। मतलब माता यशोदा को सब समझा रहे थे। तो माता यशोदा बहुत खुश हो गई थी और बहुत प्रेम से उन्होंने कृष्ण को अपने बाहों में पकड़ लिया था। लेकिन कृष्ण को लग रहा था माता यशोदा में कुछ दंडित करने वाली है। लेकिन माता यशोदा सोच रही थी कि कृष्ण इतने डरे हुए हैं मुझसे, हो सकता है कि अगर मैं उसे छोड़ दूं तो भयभीत होने के कारण वो शायद घर का आंगन छोड़ के बाहर में भाग जाए। तो वो डर था माता यशोदा के मन में। और दूसरा ये भी एक था कि घर के अंदर जो पसारा किया है कृष्ण ने, वो भी साफ करना था। तो अगर कृष्ण को मैं ऐसे छोड़ दूंगी तो दो चीज होगी। पहली चीज, एक तो कृष्ण डर के कारण भाग जाएगा, और दूसरा अगर डर के कारण नहीं भागा तो वापस कहीं जाके और मस्ती करेगा। तो कृष्ण को थोड़ा सा दंडित भी करना चाहिए क्योंकि उसने गलती की थी। तो माता यशोदा ने फिर निर्णय लिया कि इसको बांध देते हैं। अगर बांधे रहेंगे तब तक मैं घर के अंदर का सारा काम निपटा कर वापस आकर इसको छोड़ दूंगी, नहीं तो ये कहीं और भाग जाएगा। तो इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि तुम बहुत मस्ती करने लगे हो, तुम्हारा ये जो बर्ताव है ये बिल्कुल भी तुम्हें शोभा नहीं देता। तो अभी तुम्हारे क्राइम में या तुम्हारे अपराध में जो ये उखल तुम्हारा साथ दे रही थी, उस उखल से मैं तुमको बांध रही हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने अपराध किया है। केवल तुमने नहीं, तुमको अपराध करने में ये उखल ने भी मदद की है, इसलिए मैं इस उखल के साथ तुमको बांध रही हूँ। तो फिर माता यशोदा ने कृष्ण को बांधने के लिए नजदीक ही पड़ी एक रस्सी थी, उस रस्सी को लिया और रस्सी को लेकर कृष्ण को बांधने गई। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जो ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे हैं। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए थे और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पूत गया था। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू किया। तो धीरे से डांटना शुरू किया। तो डांटते समय अपने सब डांटना वगैरह सब सुना कि किस प्रकार से उनका डांटना था। तो माता यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती थी। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिमान है, माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विवल रहती थी। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि कृष्ण है कौन। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है तो अपने हाथ से छड़ी फेंककर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे उद्दंडता न कर सके। तो उन्होंने बांधना क्यों सोचा?
ताकि वो और मस्ती ना करे, उदंडता ना करे। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आई। यह नई रस्सी भी 2 उंगली छोटी पड़ गई और जब इसमें दूसरी रस्सी लगाकर जोड़ दी गई तब भी वह 2 उंगली छोटी पड़ गई। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गई, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। तो ये सारा जो प्रसंग है, ये प्रसंग बहुत आश्चर्यकारक था। हमारे आचार्य बताते हैं कि माता यशोदा ने घर की सारी रस्सियां लेकर कृष्ण को बांधने का प्रयत्न किया, लेकिन सारी की सारी रस्सियां कम पड़ने लगी। फिर माता यशोदा ने जितने भी अपने घर के जो गैया थी उनको बांधने के लिए जो रस्सियां हुआ करती थी वो सारी रस्सियां मंगवाई और उस सारी रस्सियों को लेकर कृष्ण को बांधने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी वो 2 उंगली छोटी पड़ती थी। फिर माता यशोदा ने, अब तक इतना सब घटना हो रही थी तो आजू बाजू की जो सारी स्त्रियां थी वो सारी स्त्रियां वहां पर उपस्थित हो गई थी तमाशा देखने के लिए, क्या हो रहा है, कैसे कृष्ण को दंड मिल रहा है। तो वो सब वहां पर आके खड़ी हो गई। तो माता यशोदा इतना प्रयत्न कर रही थी ये देखकर, सारी जो अन्य गोपियां थी उन्होंने भी अलग अलग प्रकार से अपने अपने घर से सारी रस्सियां लेकर आई। तो इतनी सारी रस्सियां होने के बावजूद भी कृष्ण को बांधने जाती थी तो 2 उंगली छोटी पड़ती थी। सभी को आश्चर्य होता था कि अरे इतनी सारी रस्सियां आपने लगाई लेकिन फिर भी कृष्ण को छोटी कैसे पड़ रही है। ऐसा नहीं कि कृष्ण बड़े होते जा रहे हैं और ऐसा नहीं कि रस्सियां सिकुड़ रही थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी कृष्ण को बांधना नहीं जा रहा था। तो जब ये सब वर्णन जब कोई सुनता है तो उसे लगता है ये अतिशयोक्ति है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन हमें समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए प्रकृति के नियम को बदल भी सकते हैं। तो वो चाहते थे कि माता यशोदा समझ जाए कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, साधारण बालक नहीं हूं कि आप मुझे कैसे ही बांध दोगे। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण बंधे जाना नहीं चाहते थे। वो इस श्लोक का पिछले श्लोक का उदाहरण देते हैं। शुभदेव गोस्वामी जब कहते हैं कि ये जाने बिना कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कितने शक्तिमान है, माता यशोदा अपना पुत्र जानकर कृष्ण को दंडित करना चाहते थे। आचार्य बताते हैं कि कृष्ण भगवान बताना चाहते थे कि तुम्हारा पुत्र साधारण पुत्र नहीं है, तुम्हारा पुत्र सर्वशक्तिमान भगवान है। और इस वजह से भगवान श्री कृष्ण अलग अलग प्रकार से वो जो रस्सियां है उसको छोटा करते जा रहे थे। लेकिन माता यशोदा कुछ भी हो जाए, कृष्ण के सारे जो क्रिया है उस क्रिया से उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और कृष्ण जितना भी कोशिश करते थे रस्सियां छोटी बनाने का, माता यशोदा और अपना रस्सियां लेकर आती थी। कृष्ण को बांधना मतलब बांधना ही है, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि गोपियों ने भी कहा कि माता यशोदा शायद कृष्णा बांधे जाना नहीं चाहता इसलिए ये रस्सियां छोटी पड़ रही है। लेकिन माता यशोदा ने कहा नहीं, कृष्ण को दंड देना अनिवार्य है, जरूरी है, और मैं कृष्ण को बांध कर ही रहूंगी। तो जब माता यशोदा ने ऐसा निर्धार कर लिया तब मात्र कृष्ण को नम्र होना पड़ा, क्योंकि कृष्ण और माता यशोदा में क्या कहते हैं उसको, स्पर्धा चल रही थी। कृष्ण बताना चाहते थे कि मैं भगवान हूं और माता यशोदा सिद्ध करना चाहती कि नहीं, कृष्ण मेरा बेटा है और कृष्ण को ठीक करना ये मेरा कार्य है। तो ये कार्य सिद्ध करने के लिए माता यशोदा पूरी तरह से प्रयत्न कर रही थी और श्री कृष्ण भी अपने आप को भगवान, मैं सिद्ध हूं, मैं हूं भगवान, ये सिद्ध करने के लिए वो रस्सियों को छोटा करते जा रहे थे। लेकिन फाइनली भगवान हार गए और माता यशोदा जीत गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इतना सारा प्रयत्न करने पर भी माता यशोदा हार नहीं मान रही है, मुझे मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे सुरक्षित रखने के लिए वो हर प्रकार का परिश्रम कर रही है, तो भगवान माता यशोदा के प्रेम से वशीभूत हो गए और उन्होंने बंधन स्वीकार कर लिया। तो शिव हमारे पूर्ववर्ती आचार्य सब बताते हैं
कि जब कभी भगवान तथा भक्तों के बीच में स्पर्धा होती है तो इस स्पर्धा में भगवान हमेशा हारना इसलिए पसंद करते हैं कि वे देखते जब भक्त कुछ भी हो जाए, भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है, तो भगवान भी हार जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्पर्धा है वो स्पर्धा कौन जीतेगा ये नहीं होता है, ये स्पर्धा होती है कि कौन सबसे ज्यादा भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान की सेवा करने की स्पर्धा होती है। तो स्पर्धा कैसी है? भक्त हमेशा भगवान की सेवा करने में लगा रहता है और भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने में लगे रहते हैं, और ये झगड़ा चलते रहता है। श्रील प्रभुपाद, इसका ही वर्णन श्रील प्रभुपाद अपने किसी कन्वर्सेशन में आता है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, अभी याद आया। एक बार प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त जो होते हैं वो हमेशा कृष्ण का गुणगान अधिकाधिक कैसा हो इसके लिए वो प्रयत्नशील रहता है, और भगवान भी अपने भक्त की ख्याति कैसे बढ़े इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो भक्त जो है भगवान की सेवा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और भगवान जो है अपने भक्त की ख्याति बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और दोनों की स्पर्धा चलते रहती है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। भगवान भी अपने भक्त की स्तुति बढ़ाना चाहते हैं, गुणगान करना चाहते हैं, और भक्त भी भगवान का गुणगान बहुत जोरों से करते हैं। तो ये भक्त तथा भगवान के बीच में कंपटीशन चलते रहती है, और हमेशा ये देखा जाता है कि भगवान को नतमस्तक होना पड़ता है। इसका और एक उदाहरण आता है भीष्म का। जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल पांडवों को मार दूंगा, तो कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी अर्जुन का जीवन बचाने के लिए। तो जब भक्त होते हैं, अभी भीष्म जो है ये महान महाजनों में से आते हैं, 12 महाजनों में से एक महाजन है भीष्म पितामह। तो जब उन्होंने निर्धार कर लिया कि मैं पांडवों को हराना या उनको मारना, ये भीष्म का उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य ये दिखाना था कि भगवान इतने अपने भक्त के रक्षण का चिंतन करते हैं कि कभी कभी वे अपना प्रण भी तोड़ सकते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो ये भक्त तथा भगवान के बीच का जो संबंध है उसका गुणगान करने के लिए भीष्म इस प्रकार से लड़े कि फाइनली कृष्ण को हथियार उठाने पड़े। तो ये अलग सा ही संबंध है भगवान का और भक्त का। वो एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, ये केवल और आचार्य के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। तो माता यशोदा पूरी जिद पर थी कि मुझे कृष्ण की रक्षा करने के लिए उसे बांधना ही है, और कृष्ण भी पूरे जिद पर थे कि मैं बांधना नहीं जाऊंगा, लेकिन फाइनली कृष्ण को हारना पड़ा। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध न पाई। पड़ोस की वृद्ध गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थी मुस्कुरा रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। तो कृष्ण को फिर फाइनली हार माननी पड़ी अपने भक्त के जिद को लेकर। तो ऐसा होना चाहिए भक्ति हमारा भी। मतलब अगर जिद करनी ही है तो ऐसी जिद करो कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त बन के ही रहूंगा। अगर किसी को जिद करनी है तो ऐसी जिद करो। तो ये भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से हमें समझाते हैं। फिर आगे बहुत सुंदर श्लोकों में वर्णन आता है। एवं संदर्शिता हि अंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे
शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई। तो इस लीला में क्या देखना है हमको कि किस प्रकार से कृष्ण अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, यहाँ तक कि शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र तथा अन्य देवता जो स्वयं भगवान के वश में रहते हैं, ऐसे भगवान को वश में करने वाले उनके भक्त होते हैं। तो बहुत सुंदर है हमें समझना कि भगवान श्री कृष्ण की लीला कैसे कार्य करती है। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि ये जगत कैसे कार्य कर रहा है। अगर हम इस लीला को देखेंगे तो ये जगत कैसे कार्य कर रहा है समझ में आएगा। तो इस जगत के बद्ध जीव जो है हमेशा भागते रहते हैं। किसके पीछे? ये क्या है? पैसा। पैसे का दूसरा नाम क्या है? माया और लक्ष्मी। लक्ष्मी बोलते हैं ना। तो इस जगत का हर एक व्यक्ति इसके पीछे भाग रहा है, भागता है ना। काम धंधा, जॉब, व्यवसाय सब इसी के लिए करते हैं। लेकिन लक्ष्मी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, चंचल है। वो चंचल है। और चंचल होने के कारण उसे अगर कोई प्राप्त भी कर लेता है ज्यादा देर टिकते नहीं उसके पास। लेकिन लक्ष्मी एक जगह पर रहती है और वो है नारायण के चरणों में। तो हर बद्ध जीव लक्ष्मी का के पीछे भाग रहा है और लक्ष्मी देवी जो है वो नारायण के पीछे भागती है। नारायण ऐसे है कि वो लक्ष्मी जी की बात ही नहीं मानते। वो कभी कभी यहाँ तक ऐसा कर देते कि अपने भक्तों को लक्ष्मी दान कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि लक्ष्मी देवी नारायण के पीछे भागती है। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं लेकिन लक्ष्मी जो है नारायण को प्राप्त करने के लिए भागते रहती है। लेकिन नारायण ऐसे है जो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागते, वो भक्तों के पीछे भागते हैं। तो सर्कल चल रहा है। कैसे? बद्ध जीव जो है वो पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा लक्ष्मी जो है नारायण के पीछे भागते हैं, नारायण जो है भक्तों के पीछे भागते हैं। और भक्त कहाँ पे भागते हैं? ये बद्ध जीव के पीछे भागते हैं। अरे करो भक्ति, करो भक्ति करो। तो ये चक्र चालू रहता है। तो ये इस प्रकार का भक्तों का तथा भगवान का चक्र चलते रहता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के पीछे भागते रहते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भक्त जो है वो कभी कभी भगवान को भी छोड़ देते हैं, हम जैसे बद्ध जीव को का उद्धार करने के लिए। ऐसे भी कई उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने वैकुंठ लोक का भी त्याग कर दिया, जिन्होंने मुक्ति का भी त्याग कर दिया। किसके लिए? हम जैसे बद्ध जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए, उनको सुधारने के लिए। तो ये एक विशिष्ट गुण है भगवान का तथा भक्तों का। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। तो इस लीला से हमें यही सीखना है। नेमं विरिञ्चनो न भवो न श्रीरपि अंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा न तो कभी ब्रह्मा, न शिवजी, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती है, जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। तो ये जो कृपा है, ये ऐसी कृपा किसी को भी आज तक प्राप्त नहीं हुई जो माता यशोदा को प्राप्त हुई थी, कि भगवान स्वयं इस प्रतियोगिता में, इस स्पर्धा में भगवान स्वयं हार गए। तो ये ना ब्रह्मा को कभी ऐसी कृपा प्राप्त हुई, ना शिव जी को, और ना कभी लक्ष्मी देवी, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी को भी सब प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर बताना ये चाहते हैं, शुभदेव गोस्वामी ये समझाना चाहते हैं हमको कि माता यशोदा का स्तर या भक्ति का स्तर कितना उच्च है कि उनके सामने अन्य सभी भक्त जो है फीके पड़ जाते हैं। दूसरा अर्थ ऐसा है कि भगवान केवल और केवल शुद्ध भक्ति को ही स्वीकार करते हैं और शुद्ध भक्ति के अलावा और कुछ भगवान स्वीकार नहीं करते हैं।
ये हमको इस श्लोक से पता चलता है। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिक सुता ज्ञानिनाम च आत्मा भूतानाम यथा भक्ति मतामिह। माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, किंतु वे मनोधर्मियों घोर तपो द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वाले के लिए सुलभ नहीं होते। तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी समझा रहे हम सबको कि माता यशोदा कौन से भक्त पसंद करते हैं। यहाँ पे बताया है स्वतः स्फुरत प्रेमा भक्ति में जो लगे हैं ऐसे भक्तों को भगवान पसंद करते हैं, मतलब भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। स्वतः स्फुरत का मतलब स्वयं होकर जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, इच्छा से, स्वयं इच्छा से। इसे भक्ति रसायन सिंधु में रागानुगा भक्ति से कहा गया है। रागानुगा भक्ति मतलब ऐसी भक्ति जिस भक्ति में कोई भी नियम कानून या बंधन नहीं होता, जहां पर भक्त स्व इच्छा से बिना उसको किसी ने प्रेरित किए वो स्वयं ही भगवान की सेवा करने लगता है। ऐसी रागानुगा भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन श्री रूप गोस्वामी हमें समझाते हैं कि रागानुगा भक्ति का स्तर प्राप्त करने के लिए भी पहले साधना भक्ति करनी पड़ती है। जब तक व्यक्ति साधना भक्ति में निष्णात नहीं बन जाता तब तक वो रागानुगा भक्ति केवल पाखंड होता है। अभी ऐसा क्यों कहा? जैसे कुछ लोग कहते हैं रागानुगा भक्ति मतलब कि रागानुगा भक्ति का एक उदाहरण देता हूं कि मुझे पूजा करने की आवश्यकता नहीं, मेरे मन में भगवान पहले से विद्यमान है, तो मैं पूजा नहीं करता भगवान की। मेरे मन में सतत भगवान का चिंतन चलते रहता है, सतत नाम स्मरण चालू रहता माझा। सुनते कभी आप लोग ऐसा? बहुत बार सुना होगा। मेरे मन में सदैव भगवान का चिंतन चलते रहता है। आपकी तरह मुझे माला लेके घूमने की आवश्यकता नहीं। वो दिखावा है सब, माला लेके घूमना, 2-2 घंटा एक जगह पर बैठे रहना, दिखाने के लोगों को कि कितना भक्ति कर रहा है। मुझे वो सब करने की आवश्यकता नहीं। मैं दिन भर भगवान का स्मरण करते रहता हूँ। तो वास्तविक तौर पे देखा तो ये जो सारे स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट रागानुगा भक्तों के लिए योग्य है। लेकिन यदि कोई उस स्तर पर नहीं है और पहले से अगर वो बताना चालू करे तो वो पाखंड कहलाता है। रागानुगा भक्ति में किसी भी नियम का आवश्यकता नहीं होता। भगवान को बिना किसी नियम के भगवान की वो भक्ति कर सकता है। लेकिन वो स्तर पे पहुंचने के लिए हमें गुरु के उपदेशानुसार साधना करते हुए, नियम कानून के अंतर्गत रहते हुए भक्ति करनी पड़ती है। तो जब गुरु महाराज कहते हैं 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, तो ये साधना भक्ति का लक्षण है। साधना भक्ति में जब हम प्रवीण हो जाते हैं तब हम रागानुगा भक्ति के स्तर पर आते हैं, और वो स्तर पर की गई भक्ति भगवान को बहुत प्रिय होती है। तो कोई भी ये ना सोचे कि मैं पहले से बहुत बड़ा भक्त हूं, वो पाखंड है। एक्चुअली ऐसे पाखंडी लोगों से दूर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है और अपने आप को बड़ा महान संत बोलता है तो ऐसा व्यक्ति पाखंड होता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई सही मायने में भगवान का भक्त है तो उसके आचरण से ही पता चल जाता है कि वो भक्त है या नहीं है। लेकिन वो भक्त नहीं है और अपने आप को बड़ा बड़ा डिंगे हाँक रहा है कि मैं साक्षात्कारी हो गया वगैरह वगैरह, तो इससे अच्छा है व्यक्ति ने साधना भक्ति करनी चाहिए। क्या? मनोधर्मियों मतलब मानसिक तर्क वितर्क करने वाले। जैसे मैंने अभी कहा, मनोधर्मी, मेरे मन में पहले से ही भगवान है, मुझे जप करने की आवश्यकता नहीं, मन में चिंतन चालू रहता है। अपने स्वयं का धर्म तैयार करके रखते हैं यार, मनोकल्पना के अनुसार भगवान की पूजा करते हैं। तो ऐसे मनोधर्मियों से, जैसे मनोधर्मी से तपस्या करना है, जैसे कोई व्यक्ति होता है कि घोर तपस्या करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, योगी हो गया, तो ये मनोधर्मी ज्ञानी के कैटेगरी में आते हैं। मतलब ज्ञान के द्वारा भगवान की भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन खुद के ज्ञान, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इससे प्रसन्न हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
तो ऐसे मनोधर्मियों, घोर तपस्वियों और अपने को ही आत्मा मानने वाले, मतलब शरीर मानने वाले, आत्मा में होकर शरीर, मैं शरीर हूं ये मानने वाले ऐसे लोगों से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, भगवान उनको प्राप्ति नहीं होती। भगवान को प्राप्त करना है तो रागानुगा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जब इस प्रकार से कृष्ण को बांध दिया गया तो वहां पर बलराम जी भी खड़े थे, कृष्ण के अन्य जो बाल सखा मित्र थे वो भी खड़े थे, अन्य गोपियां भी वहां पर खड़ी थी। तो माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया और माता यशोदा ने अन्य जो गोपियां थी उनको कहा चलो जरा घर पे थोड़ा मदद करो, क्योंकि घर पे इतना सारा क्या कहते उपद्रव करके रखा था कृष्ण ने। तो सारी जो वरिष्ठ गोपियां थी वो यशोदा माता के साथ घर के कामकाज में व्यस्त हो गई। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे अपने मित्रों से, खासतौर पे बलराम जी से तथा अन्य अपने सखाओं से, कह रहे कि अरे मुझे छोड़ो, मुझे बांध के रखा है माता यशोदा ने। तो सारे मित्र जो है कृष्ण को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो गांठ निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो गांठ निकल ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि बलराम जी भी जो संपूर्ण बल जिसके अंदर विद्यमान है, उन्होंने भी प्रयत्न किया वो गांठ खोलने का, लेकिन बलराम जी को भी नहीं हो पाया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि क्यों नहीं हो पाया। तो बताते हैं कि माता यशोदा ने जो गांठ बांधी थी वो वात्सल्य रस में बांधी थी, और कृष्ण और बलराम तथा कृष्ण के जो सखा थे ये साख्य रस में थे। साख्य रस वात्सल्य रस से नीचे है, मतलब वात्सल्य रस श्रेष्ठ है। तो माता यशोदा का वात्सल्य रस के आगे साख्य रस फीका पड़ जाता है हमेशा। तो इस वजह से यहां तक कि बलराम जी भी कृष्ण के वो गांठ नहीं खोल पाए और कृष्ण को वहां पर बंधे रहना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और अपने मित्रों से कह रहे थे कि क्या फायदा तुम जैसे मित्र होने का मेरा, मुझे खोल भी नहीं पा रहे हो। तो सब मित्र कह रहे हैं कि ठीक है रुको। बलराम जी भी ने कहा रुको, अभी मैं माता यशोदा के पास जाता हूँ। ऐसे कैसे तुमको बांध सकती है, क्या वो जानती नहीं तुम कौन हो? मैं अभी जाके माता यशोदा को समझाता हूँ कि तुम साक्षात भगवान हो, नारायण हो, मैं जाके समझाता हूँ। तो कृष्ण अपने अन्य मित्रों के साथ माता यशोदा के पास जाते हैं जो घर का साफ सफाई काम कर रही थी, और यशोदा गुस्से में आकर, सॉरी बलराम जी है जो है गुस्से में आकर, होता है एक प्रकार का, अभी बलराम जी और कृष्ण का जो संबंध है वो भी थोड़ा सा अलग है। वे कृष्ण के प्रति हुआ कुछ भी अन्याय वो सहन नहीं कर सकते, उनका भी वो साख्य भाव जागृत हो जाता है। तो जब उन्होंने देखा कि माता यशोदा ने कृष्ण को इस प्रकार से बांधा तो वो भी क्रोधित हो गए थे। ये क्रोध हम बलराम जी में लक्ष्मण रूप में भी देखते हैं। जब दशरथ महाराज ने रामचंद्र को वनवास भेजने का आदेश दिया तो लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए। यहाँ तक कि इतना कहा उन्होंने दशरथ महाराज को, ये स्त्री लंपट पुरुष जो हमें अपने आप हमारा पिता कहता है, क्यों बात मानते हो इसके? तुम मतलब दशरथ महाराज को इस प्रकार से भी वो अपशब्द कहते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान के लिए, भगवान की सुरक्षा के लिए कभी कभी बलराम जी का जो भाव है क्रोधित भी हो जाता है। तो क्रोध में आकर वो माता यशोदा के पास आते हैं और माता यशोदा से कहते हैं, मैया आपने ये क्या किया? आप नहीं जानते कृष्ण कौन है? ये कृष्ण जो है इसको बांधकर आपने उचित नहीं किया, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो यशोदा माता कहती है, अच्छा क्या अपराध किया मैंने, कौन सी गलती की? तो बलराम जी कहते हैं कि आप नहीं जानते, ये जो कृष्ण है ये साक्षात नारायण है, स्वयं नारायण को आपने बांधने का प्रयत्न किया। बड़े बड़े साधु संत ऋषि भगवान के चरण कमलों में स्थान मिले इसलिए उनकी पूजा करते हैं, और आपने उसी नारायण को बांध दिया। तो यशोदा माता को थोड़ा इरिटेटिंग लगा। तो यशोदा ने कहा बलराम जी से, अच्छा तो वो नारायण है तो तुम कौन हो? तो बलराम जी ने कहा, मैं कृष्ण का पहला विस्तारित अंश बलदेव हूं, मैं संकर्षण हूं, मैं भी भगवान ही हूं। तो जब यशोदा ने सुना तो यशोदा बहुत ही एनॉय हो गए, मतलब उन्होंने, उनका मुंह टेढ़ा हो गया। और माता यशोदा ने कहा, सभी भगवान को मेरे घर पे जन्म लेना था क्या? ऐसा कहने लगे। तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुमको भी कृष्ण के साथ बांध दूंगी, भागो यहाँ से।
ऐसा कह के कृष्ण बलराम जी वहां से डर के मारे वो भी भाग गए। तो मैं आचार्य बताया कि क्यों भाग गए बलराम जी भी, क्योंकि बलराम जी ने अभी वात्सल्य रस का प्रकाष्ठा मतलब पराकाष्ठा देखी थी उन्होंने, और इस वात्सल्य रस के सामने बलराम जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो वात्सल्य रस इतना श्रेष्ठ है, जो बलराम जी जैसे मतलब भगवान के शुद्ध भक्त या सेवक भगवान भी बलराम जी जैसे वो माता यशोदा के सामने टिक नहीं सकते। तो कहने का आशय यही है कि कृष्ण को कोई छोड़ा नहीं पाया। तो फाइनली बलराम जी तथा अन्य सखाओं ने मिलकर कहा कृष्ण से, कृष्ण कुछ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अभी तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो कृष्ण जो है वो स्वीकार कर लिया। कृष्ण खड़े थे और खड़े रहते हुए उन्होंने आगे देखा, उनके आंगन में 2 अर्जुन वृक्ष थे। तो ये जो अर्जुन वृक्ष थे, ये अर्जुन वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के आंगन में उपस्थित थे और ये बहुत नजदीक नजदीक खड़े थे। तो श्री कृष्ण जब इनकी तरफ देखा तो उनको याद आया कि ये जो अर्जुन वृक्ष है ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे, जिनको नारद मुनि ने शाप दिया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये अगली बार ही लेते, क्योंकि पूरा टॉपिक लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। हम लोग यहीं पे शायद इसको रोक देते हैं। मेरा प्लान था कि पूरा कवर करेंगे, लेकिन आधा ही हुआ, ये सेकंड हाफ था और 15 मिनट बचे हैं। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगले हफ्ते हम कुबेर पुत्रों का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया वो हम सुनेंगे, और आगे की जो कृष्ण जो लीला कर रहे हैं, खास तौर पे अभी कृष्ण बड़े हो जाएंगे, कृष्ण गैयों को लेकर चराने जाएंगे, तो वहाँ की जो लीला है वो और भी सुंदर है। तो हम यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कुछ जानने की इच्छा? टाइम बहुत है अपने पास। सब कुछ बताएं, ठीक है। यस प्रभु। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। कथा बताते बताते वो 2 उंगली का रहस्य तो पता नहीं रह गया। ये जो 2 उंगलियां थी, वो 2 उंगलियां का क्या अर्थ होता है वो आचार्य बताते हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधने का बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रयास करते करते हमेशा 2 उंगली कम पड़ती थी। तो आचार्य बताएंगे 2 उंगली का मतलब क्या है। 2 उंगली मतलब पहला है हमारा प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। तो जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे और जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, जब तक ये दोनों कार्य सिद्ध नहीं होंगे, तब तक हमें हमारे कार्यों में सफलता नहीं मिल सकती। कुछ लोग कहते हैं कि अरे तुम हरि हरि भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो क्या भगवान तुमको पलंग पर आकर खिलाने वाले क्या? और कुछ लोग ये कहते हैं कि जब भगवान की इच्छा, भगवान खिलाएंगे तो खाएंगे, भगवान नहीं खिलाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे 2 विरोधाभासी लोग जो है वो हमेशा हमको देखने को मिलते हैं। एक भगवान के ऊपर इतना विश्वास दिखाते हैं कि कामचोरपना करते हैं, दैववाद, काम चोरी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना वो काम करते हैं कि भगवान को ही नहीं मानते, वो उसे भौतिकवादी कहते हैं। तो ऐसे जो भौतिकवादी लोग कहते हैं कि नहीं, कर्म ही धर्म है, अगर कर्म नहीं करेंगे तो भगवान कुछ नहीं होता, हमारे कर्म पर सब कुछ डिपेंड रहता है। वर्क इज वर्शिप, बराबर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है, उनकी इच्छा होगी तो सब होगा, उनकी इच्छा होगी तो मंदिर में जाएंगे, उनकी इच्छा होगी तो मैं जप करूंगा, उनकी इच्छा होगी तो मैं 4 नियम पालन करूंगा, बुलावा आए तो तीर्थ यात्रा जाएंगे। तो ऐसे तथाकथित जो लोग होते हैं इन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस लीला से बताना चाहते हैं कि दोनों आवश्यक है। सबसे पहला तुम्हारा प्रयत्न और दूसरा भगवान की कृपा, ये दोनों अगर साथ में होगी तभी तुम्हें यश मिलेगा। तुम केवल कर्म करते रहोगे, लेकिन अगर उसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं होगा, कृपा नहीं होगी, तो तुम्हारा कितना भी मेहनत करो कुछ नहीं मिलने वाला। और केवल तुम कहोगे कि भगवान देखेंगे और तुम्हारा स्वयं का प्रयास नहीं करोगे, तब भी कुछ नहीं मिलेगा।
तो दोनों चाहिए, तुम्हारा प्रयत्न भी होना चाहिए और भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। अगर दोनों साथ में रहेंगे तो ही सक्सेस मिलेगा। तो ये हमें इस लीला से सीखना था। थैंक यू प्रभु। अरे तो ये प्रश्न ऐसा है, हाँ, हम इतने रस अलग अलग बात से रस है, रस है, साख्य रस है। साख्य रस है, तो हम अपने उम्र के मुताबिक वो रस का भाव आस्वाद ले सकते हैं, या ऐसा कौन से भी रस में हमारी स्थिति जो सरल का समझाता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है प्रभु जी का। उन्होंने पूछा कि अलग अलग प्रकार के रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, तो हम कौन से रस में हैं या हमें किस रस में भगवान की उपासना करनी चाहिए, कैसे समझा जाए? बहुत आसान है। उदाहरण के लिए हमारा जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अभी कभी सोचा आपने कि मैं कौन से वर्ण का हूँ? कैसे निर्धारित होता है? सिंपल है समझना। अगर तुम्हारा नैसर्गिक स्वभाव युद्ध या हीरोइज्म है तो समझना चाहिए कि तुम क्षत्रिय हो। इसका अर्थ यह होता है कि तुम्हें अगर वो कार्य करने को कहा जाए तो तुमको दुख नहीं होगा, वो कार्य करने के लिए आप लालयित रहेंगे। जैसे क्षत्रिय कार्य करना है तो किसी को युद्ध करने के लिए भेजो तो लालयित रहता है, कब मुझे युद्ध सीमा पे भेजते हो, तो उसे क्षत्रिय कहते हैं। फिर वो तैयार रहता है। यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति को आप भेज दो बॉर्डर पे, वो डर के मारे भाग के आ जाएगा वापस। वो जबरदस्ती उसको भेज देंगे तो वो डर डर के रहेगा हमेशा। तो व्यक्ति का किस वर्ण का है या क्या स्वभाव है वो उसके लक्षणों से पता चलता है। जब वो कार्य करते समय वो लालयित रहता है, वो कार्य करते समय उसे बोरिंग नहीं लगता। अरे ये जब जैसे देखिए कुछ लोग होते हैं ब्राह्मण वृत्ति के होते हैं, तो उनको आप शास्त्र अध्ययन करने को बोलो तो उनको कभी बोर नहीं होगा। लेकिन अगर वो ब्राह्मण वृत्ति का नहीं होगा और उसको बोलो आप पुस्तक पढ़ो, गीता पढ़ो, तो पक के पोर सो जाएगा वो। तो ये दर्शाता है कि वो ब्राह्मण वृत्ति नहीं है उसकी। सिमिलरली जिस रस में हम सेवा करना चाहते हैं वो रस में हमें आनंद आ रहा है क्या, हमें उस रस में सेवा करते समय और उत्साह बढ़ रहा है क्या, या फिर वो करते समय बोरिंग नहीं लग रहा है हमको, तो समझना चाहिए कि वो रस हमारा है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान के साथ अगर कोई साख्य रस में है तो भगवान के साथ मित्रता भाव में अगर सेवा करना चाहता है तो ऐसे सेवा करते समय उसको बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए जैसे कृष्ण का सखा होता था, चित्रक पत्रक नाम के दो सखा थे कृष्ण के, जो कृष्ण के शरीर पर आभूषण लगाने का सेवा करते थे। तो हमेशा लालयित रहते थे कि अरे सुबह कब होगी, हम कब कृष्ण के घर पे जाएंगे और उनके घर पे जाके कब हम कृष्ण के पैरों में वो क्या बोलते हैं नूपुर डालेंगे, श्रृंगार करेंगे। तो वो लालयित जो है वो दर्शाता है कि वो उनका रस है, वो कभी बोर नहीं होंगे उससे, उल्टा कब मुझे सेवा मिलेगी ऐसा बर्ताव करेंगे वो। उसी प्रकार से यदि कोई वात्सल्य रस में है तो भगवान के लिए खाना पकाना, भगवान के लिए श्रृंगार करना, उनके लिए सेवा करना, उसे कभी बोरिंग नहीं लगेगा उनको। उल्टा वो सोचेंगे कब मुझे चांस मिलता है सेवा करने का। तो जब ये मनोवृत्ति देखने में आती है तो समझना चाहिए कि हम उस रस के हैं, हम उस प्रवृत्ति में होना चाहिए, हम उस प्रवृत्ति में होना चाहिए। ना कि उम्र के ऊपर। उम्र के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। जैसे हनुमान जी जो है वो दास्य रस में है। जब वो एक जगह पे वर्णन आता है कि जब हनुमान जी को एक बार भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया था कि तुम मेरी लीला में कभी मत आना, तो क्यों दिया था ऐसा आदेश, इसका कारण आचार्य बताते हैं कि एक बार हनुमान जी वृंदावन में आए थे अपने इष्ट देव कृष्ण को, मतलब रामचंद्र जो कृष्ण के रूप में आए हैं मिलने के लिए। जब उन्होंने देखा कि श्रीदामा ने कृष्ण को पटक दिया, किसमें, खेल में, कुश्ती में, तो हनुमान जी गुस्सा हो गए। तो वो श्रीदामा को पीटने के लिए आने वाले थे। तो तब भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम ये तुम्हारा एरिया नहीं है, तुम इधर मत आओ। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो दास होता है वो अपने स्वामी का कभी भी अपमान या उनका जो सम्मान है कम होते नहीं देख सकता, तुरंत गुस्सा हो जाता है वो। तो दर्शाता है कि वो दास भाव में है, तो उसे उसी भाव में रहना चाहिए। उसे प्रयत्न नहीं करें मुझे वात्सल्य में जाने का है, वो नहीं विचार करना चाहिए। तो ये अलग अलग प्रकार के रस होते हैं।
जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, दूध अपने में रखा था, उबल के क्यों गिर रहा था इस बारे में? अच्छा अच्छा, तो बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स रह गए, प्रभु जी अभी की करके बता रहे। तो जो दूध जो स्टोव पे रखा था, वो दूध क्यों उबल के नीचे गिर रहा था, इसका भी कारण है। तो कारण ये था कि वो जो दूध है वो ये सोच रहा था कि सारा मतलब भगवान श्री कृष्ण अगर माता यशोदा का दूध पी जाएंगे तो दूध का तो कृष्ण का पेट भर जाएगा, तो कृष्ण का पेट भर जाएगा तो मुझे नहीं पिएंगे, तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो दूध को ये लगा कि अगर मैं भगवान की सेवा में उपयोगी नहीं पड़ सका तो मुझे जीवित रह के क्या फायदा, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो इसलिए जो दूध है वो उबल कर आग में जाके कूद रहा था। तो ये भी हमारे आचार्य कुछ इसका इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो बहुत सुंदर है आचार्यों के दृष्टिकोण से देखना। और कुछ रह गया प्रभु? नहीं हो तो बताइए ताकि वो बता सके। ठीक है, एनीवे हम यही पे रुकते। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।